चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा चिराग को तवज्जो दिए जाने से नाखुश हैं। कुशवाहा अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कुशवाहा की नाराजगी से गठबंधन में तनाव बढ़ गया है। जेडीयू ने चिराग कोटे की सीट को कुछ उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को तवज्जो दिए जाने से नाखुश नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों से आपने पूछा, सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों से आपने तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि सीट बंटवारे से नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान को तवज्जो दिए जाने से नाखुश हैं उपेंद्र कुशवाहा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हैं और जानकारी लेंगे प्रदीप से। प्रदीप, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख लगातार नजदीक आ रही, समय कम बचा हुआ है। एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब एनडीए में सीट बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है। देखिए, बिल्कुल जया, एनडीए में जो खींचतान देखने को मिल रही थी और सीट शेयरिंग के फार्मूले के बाद जो फार्मूला तय हुआ था उसमें भी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जो है वो खुलकर बयान हो रही है। बीते कल ही नित्यानंद राय और जो अन्य नेता हैं उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद जो बयान आया यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कोई प्रगति नहीं है, नथिंग इज वेल इन एनडीए, ये उन्होंने बयान दिया। और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि वो रवाना हो चुके हैं पटना से दिल्ली के लिए। उनकी मुलाकात होनी है गृह मंत्री अमित शाह से, ये जानकारी खुद उन्होंने साझा की। ये वीडियो बयान भी सामने आया है। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए में सबसे जो ज्यादा नाराज थे और उनकी नाराजगी ट्विटर के माध्यम से जाहिर हुई थी। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जेडीयू जो तवज्जो मिली है, चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं आधिकारिक तौर पर। हालांकि बदलाव इसमें क्या होगा मामूली, ये भी चर्चाएं थी कि एक सीट इधर से उधर होगी और मांझी और कुशवाहा को कुल मिलाकर 7-7 सीटें दी जाएंगी। यहाँ पर यह भी था कि सिंबल को लेकर कुछ नेता जो अलग पार्टी के हैं वो सिंबल उनको दे दिया जाए उस पार्टी का, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता होंगे, उम्मीदवार होंगे, ये भी चर्चाएं थी। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाती हैं और यही वजह है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे विवाद में दखल देना पड़ा है। आज उनकी मुलाकात ये उपेंद्र कुशवाहा से होनी है, जो कि रवाना हो चुके थे और उनकी आज ये मुलाकात प्रस्तावित है। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो जेडीयू ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है और उन सीटों पर भी सिंबल दिया है जिन सीटों पर जो खाते में गई हैं चिराग पासवान के। तो जेडीयू को लगता है कि जिस तरीके से तवज्जो मिली है चिराग पासवान को, जबकि वो अकेले जब लड़े थे और जिस तरीके से उन्होंने गठजोड़ किया था और उसमें जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, तो कहीं ना कहीं अब वो ये परख रही हैं कि इसमें यहाँ पर उन सीटों पर वो दावा ठोक रही हैं जो जेडीयू को अपनी सीटें लगती थी, लेकिन ये चिराग पासवान को मिली है। इसमें कई सीटें हैं, लिहाजा इन सीटों पर अपने उम्मीदवार सिंबल दिए गए हैं जेडीयू की ओर से। तो ये एक नया विवाद दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल पटाक्षेप कैसे होगा ये तस्वीर साफ नहीं है। 71 उम्मीदवारों की बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, उसके बाद 6 उम्मीदवारों की हम पार्टी के जितिन राम मांझी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बहू और जो समधन है उनको टिकट दिया है। इसके बाद परिवारवाद के आरोप उनके ऊपर लग रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर जो घमासान एनडीए में दिखाई दिया था, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और अब मुलाकात के लिए दिल्ली में उनके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, शीर्ष नेताओं से मुलाकात। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, क्या उनको आश्वासन दिया जाएगा, बड़े सवाल हैं, क्योंकि चुनावी मुकाबला चल रहा है और इस बीच मान मनोबल के दौर भी एनडीए के पाले में देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।